चलो कुडीज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ब्रेक के बारे में। तो ब्रेक के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्विच केस में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। फिर आगे हम और समझेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है। तो इसको एक तरह का हम जंप स्टेटमेंट बोलते हैं। देखो, जो जनरली मेन हम लोगों को जो जंप स्टेटमेंट पढ़ने हैं वो तीन तरह के हैं। एक ब्रेक है मेरे पास, उसके बाद कंटिन्यू है, और उसके बाद आपका गो टू है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम ब्रेक कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। और गोटू को फिलहाल हम अभी के लिए नहीं डिस्कस करेंगे, इसको थोड़ा सा लेट में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि डिस्कस ही नहीं करेंगे, लेट में करेंगे, बिकॉज अभी इन दोनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू फोर्सिबली टर्मिनेट द लूप और अ स्विच ब्लॉक। देखो, मैंने इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ब्रेक का जहीं मतलब जहाँ भी आ जाए, तो वो क्या करता है, वहाँ से वो सीधा, और जिस भी लूप में ये आ रहा है, जिस भी लूप में ये आ रहा है या फिर कोई भी स्विच ब्लॉक में आ रहा है, तो उस ब्लॉक को वो पूरा का पूरा एग्जिट कर जाता है। जो कि हमने स्विच केस में पहले ही देख रखा था ये चीज़ को, कि जहाँ भी ब्रेक आ रहा था उसके बाद सीधा वो स्विच से बाहर निकल जा रहा था, और उसके बाहर आपने जो भी प्रिंट कर रखा था सेम चीज़ को वहाँ पर प्रिंटिंग स्टार्ट कर दे रहा था। इफ़ दिस स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड, मतलब जब भी ये स्टेटमेंट मेरे को मिल जाता है, देन द कंट्रोल एग्जिट्स दैट होगा द नहीं, exits that entire loop block where this was present। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ब्रेक जहाँ भी आपको मिल जाएगा, मतलब सिंपल सा उसका मतलब ये हो जाता है कि उस लूप को तोड़ के, मतलब जो चक्र बन जाता है ना एक लूप का, बार बार एक काम को करते रहना, उस चक्र को कंप्लीट होने से पहले ही वो तोड़ के बाहर निकल जाता है। तो उसको डायग्राम से और अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल यहाँ पर वाइल लूप का लिया है, लेकिन ये फोर लूप और डू वाइल लूप में भी सेम तरह से वर्क करता है। अब वाइल लूप हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि ये दोनों से कनेक्टेड रहता है, फोर लूप से भी और डू वाइल से भी। चलो, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। बॉडी मतलब इनिशियलाइजेशन से पहले आपको कुछ यहाँ पर बॉडी होगा। फिर आप इनिशियलाइजेशन लूप स्टार्ट कर रहे हो, मतलब बेसिकली यहाँ पर इनिशियलाइजेशन दे रहे हो। उसके बाद आप यहाँ पर वाइल और उसके अंदर कंडीशन जैसा आपको पता है कि वो आता है। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगा के रखा है, इफ़, और एक कंडीशन है अंदर। और इस इफ़ ब्लॉक के अंदर देखो मैंने यहाँ पर एक ब्रेक लगा के रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये ब्रेक यहाँ पर प्रेजेंट है। और उसके बाद देखो जब ये इफ़ ब्लॉक से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर आपका अपडेशन है। यहाँ पर आपका देखो ये वाइल लूप यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये देखो यहाँ पर वाइल लूप ख़त्म हो रहा है, और ये वाइल लूप के बाद का यहाँ पर बॉडी है। अब देखो यहाँ पर समझते हैं। मेरे को एक चीज़ बताओ, ये ब्रेक कब काम करेगा। सिंपल सा मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर आपसे। ये ब्रेक आपका कब वर्क करेगा, ये वाला। मेरे ख्याल से जब ये आपका इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तभी ये आपका ब्रेक वर्क करेगा। और ये इफ़ ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करेगा, जब आपका ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाता है। तो मतलब बाय चांस ये कंडीशन ट्रू हो गया और आपका इफ़ एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब ये आपका ब्रेक यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया। तो एरो साइन को देखो, ये पूरा वाइल को तोड़ के ये सीधा का सीधा यहाँ बाहर निकल जाता है, और फिर वाइल लूप के बाहर जो भी आपने लिख रखा है वहाँ से फिर वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा आगे। ठीक है, तो ये काम मेरा ब्रेक करता है। चलो, अब इसको हम क्या करते हैं ना, एक कोड के मदद से समझते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। यहाँ पर देखो, सपोज कर लो हम एक लूप बनाते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 आ रहा है तब तक ये चलना चाहिए। और यहाँ पर मेरे को क्या करना है, सी आउट आई करना है। चलो, और यहाँ पर हम आई प्लस प्लस करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं हो रहा है, 1 से लेकर 10 तक आपका प्रिंटिंग जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई यहाँ पर बड़ी चीज़ नहीं है। देखो 1 से लेकर आपका 10 तक यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पर ब्रेक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर देखो, अगर मैं यहाँ पर सिंपल ऐसे ब्रेक लिख दूँ तो मेरा लूप चलेगा ही नहीं। मतलब चलने को तो चलेगा, लेकिन देखो जैसे कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आई मेरा 1 के बराबर है, कंडीशन आपने दे रखा है जब तक आपका आई लेस देन इक्वल टू 10 नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा कंडीशन ट्रू है। तो ये पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, पहले ही इसको ब्रेक मिल जा रहा है। ठीक है, अब पहले ही ब्रेक मिल गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर सेव करके रन करें तो कुछ भी यहाँ पर आउटपुट नहीं आएगा। अब जैसे कि इस ब्रेक को हम यहाँ से उठाकर
यहाँ पर रख देते हैं। अब इसको सेव करके हम फिर से रन करते हैं। एक बार इसका आउटपुट को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर आपका आई 1 के बराबर है, आपने यहाँ पर कंडीशन दिया जो कि ट्रू है। सी आउट आई करेगा, ठीक है, तो आई क्या है इस वक्त 1, तो 1 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू बन गई 2। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो आपका ब्रेक है, तब फिर से इसको जब ब्रेक मिल गया ना, तो फिर से ये इससे बाहर आ जाएगा। तो इसको अगर हम रन करें तो 1 एज आउटपुट आपको मिलेगा, बस प्रोग्राम खत्म। तो देख रहे हो ये ब्रेक किस तरह से आपका वर्क कर रहा है। अब चलो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा देर के लिए हटाते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे इफ आपका आई जब इक्वल टू हो जाता है 5 के बराबर, तो तुम यहाँ पर ब्रेक कर दो, ठीक है। तो अब देखो ये 1 2 3 4 बस आउटपुट देगा, 5 तक नहीं देगा, बस 4 तक आउटपुट देके बाहर आ जाएगा। देखो समझते हैं कैसे हुआ। आई आपका 1 के बराबर है, ये कंडीशन ट्रू मतलब वाइल लूप में घुसेगा। पहले आपका इफ ब्लॉक है, तो ये इफ ब्लॉक को चेक करेगा कि आपका आई 5 के बराबर है, नहीं। तो आप क्या करो, इसको एग्जीक्यूट मत करो, आप सीधा सीधा सी आउट आई पे चले जाओ, मतलब आप आई को प्रिंट करो जो कि है 1, फिर आई प्लस प्लस करो, तो आई का वैल्यू बन गया 2। फिर से वाइल में ये कंडीशन चेक होगा, तो ट्रू है कंडीशन, 2 क्या 5 के बराबर है, नहीं। तो फिर ये ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर आई का वैल्यू 3 बन जाएगा। फिर 3 चेक करेगा 5 के बराबर है कि नहीं, अभी भी नहीं है, तो 3 भी प्रिंट किया। फिर आई प्लस प्लस हुआ जो कि इस वक्त 4 बन गया। तो फिर से आके चेक करेगा कि आपका आई 4 के बराबर है, नहीं। तो फिर से आप प्रिंट करा रहे हो 4 को, फिर आई प्लस प्लस कर रहे हो, इस बार आई का वैल्यू बन गया 5। तब आपके ये वाला तो कंडीशन अभी तक मेरा सही था। अब ये कंडीशन चेक होगा फिर से कि आपका 5 5 के बराबर है, हाँ ये चीज़ ट्रू हो गया। अब जब ट्रू हो गया तो आप यहाँ पर क्या करो, ब्रेक कर दो, लूप तोड़ के बाहर आ जाओ। तो इसलिए वो पूरा का पूरा लूप तोड़ के यहाँ पर बाहर आ जा रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि सी आउट द कंट्रोल हैज़ एग्जिट द लूप, तो 4 के बाद आपका देखोगे कि ये वाला लाइन आपको प्रिंट मिल जाएगा कि द कंट्रोल हैज़ एग्जिट द लूप, ठीक है, ये वाला लाइन। और ये ब्रेक की मदद से ही हो रहा है। अगर हम यहाँ पर ब्रेक हटा दें तो क्या होगा, आपको 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगा, फिर द कंट्रोल हैज़ एग्जिट द लूप हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझना आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्रेक किस तरह से आखिर वर्क करता है। ब्रेक का एक खासियत है कि सी प्लस प्लस में सिर्फ ये स्विच में काम करेगा और किसी भी तरह के लूप में काम करेगा, बोले तो फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ठीक है। तो ये डायग्राम हमेशा दिमाग में रखना, ब्रेक आपको जहाँ कहीं भी मिल जाए, इसका काम क्या है, ये जो वाइल लूप है या फिर कोई भी लूप है, स्विच ब्लॉक है, वो तोड़ के सीधा बाहर आ जाएगा। अब ये बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ ये इससे बाहर आएगा, ये इफ ब्लॉक से, ना ऐसा नहीं होता है। ये इससे भी बाहर आ जाएगा, पूरा का पूरा वाइल लूप से ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिमाग में रखनी है। तो ये था मेरा ब्रेक स्टेटमेंट। और पिछले कुछ यहाँ पर लेक्चर्स में जहाँ पर मैं लूप्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ, उन सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, एग्ज़ाम वाला नहीं, मतलब उसमें मैंने 31 क्वेश्चंस दिए हैं, पूरे के पूरे लूप्स के हैं। और सभी सभी इन 6 लेक्चर्स में यही आपको क्वेश्चन पेपर, एक ही क्वेश्चन पेपर है, कोई अलग नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो 31 के 31 क्वेश्चन सॉल्व करो, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा लूप में, क्योंकि लूप एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और एक बार ये आपसे लूप बनने लगे हैं तो फिर आपको प्रोग्राम में यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा। बिकॉज देखो लूप बहुत जगह पर इस्तेमाल होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस ये यहाँ पर टॉपिक है, फ्यूचर में भी बहुत जगह पर इस्तेमाल होगा। तो मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन बना लो जिसका आंसर वीडियो हम जल्दी ही ला देंगे, सारे क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो वहाँ पर ब्रेक का हो सकता है आप लोगों को ज़रूरत पड़े, इसलिए मैंने आपको ब्रेक बता दिया। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंटिन्यू भी बता दूंगा। कंटिन्यू आप कंटिन्यू आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि मुझे पढ़ाना ही है तो मैं कंटिन्यू भी बता दूंगा। अब ऐसा नहीं कि कंटिन्यू इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कंटिन्यू जब हम इस्तेमाल करते ही हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि उसकी जगह पर ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे वो ऑल्टरनेटिव बना सकते हैं हम। तो फिलहाल इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं पर, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।